मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो हमारा जो पिछले जो विषय चल रहे हैं हम वहीं से शुरू करेंगे। निरंजन शब्द जो हमने पढ़ा था वहां से हम शुरू करेंगे। मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूं। देखो, आत्मा और परमात्मा दोनों के बारे में इतना डिटेल में जो दिया है इन्होंने, और साइड बाई साइड जो है कौन से विकारों से मुक्त होकर के जीव अंतरात्मा बनता है और फिर परमात्मा बनता है, वो भी उन्होंने जब उसकी महिमा कही तो महिमा के साथ साथ जिन गुणों के विपरीत होकर के वो मिलता है उसकी चर्चा भी की। तो देखो, उन्होंने अपन ने ये कौन सा वाला 18 जो पढ़ा था, 18वां नंबर का दोहा पढ़ा था जिसमें निरंजन संज्ञा दी थी। मैं एक बार आपको निरंजन के अर्थ फिर से आपको बताता हूँ, क्योंकि ये शब्द ऐसा है जो कि सिर्फ सिद्धों के लिए ही प्रयुक्त होता है। इसमें लिखा है परमात्मा की निरंजन संज्ञा है, अर्थात ऐसे परमात्मा को ही निरंजन देव कहते हैं। कैसे वाले को? ऊपर जो दिया होता है उसके आगे लिखा है फिर वो निरंजन देव कैसा है जिस पर पंचसिद्ध परमेष्ठी के गुस्सा नहीं है। सिद्ध परमेष्ठी क्वालिफाई किया है। मोह तथा कुल जाति वगैरह 8 तरह का अभिमान नहीं है। माया मान कषाय नहीं है। जिसके ध्यान के स्थान नाभि हृदय मस्तक वगैरह नहीं है, क्योंकि आत्मा द्वारा आत्मा का सीधा ध्यान होता है, तो कोई अंग विशेष को कंसंट्रेट करके उसके ऊपर ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं है। सिद्ध परमेष्ठी की बात हो रही है। चित्त के रोकने रूप ध्यान नहीं है, अर्थात जब चित्त ही नहीं तो रोकना किसका हो। ऐसे निज शुद्धात्मा को हे जीव तू जान। सिद्ध भगवान के तो वैसे ध्यान की आवश्यकता है ही नहीं। सारांश यह है कि अपनी प्रसिद्धता महिमा अपूर्व वस्तु का मिलना और देखे सुने भोग इनकी इच्छा रूप सब विभाव परिणामों को छोड़कर अपने शुद्धात्मा की अनुभूति स्वरूप निर्विकल्प समाधि में ठहर कर उस शुद्धात्मा का अनुभव कर। जब जब भी निर्विकल्प समाधि के शब्द आए उसका अर्थ क्या है कि समस्त विषय कषाय राग द्वेष आदि से रहित होकर के उनसे निवृत्त हो चुकी आत्मा का जब चिंतन किया जाता है तो ऐसी आत्मा वो शुद्धात्मा कही जाती है। और उसका जो ध्यान है, ध्यान भी कैसा? स्थिरता वाला ध्यान जिसमें चंचलता का कोई लेश नहीं है, वो हुआ निर्विकल्प दशा, और उसमें स्थिर रहना हुआ समाधि दशा। मतलब ऐसा अपनी सब तरह से जिसमें कोई खोट ना हो, 24 टंच जो है सोना, ऐसा उस स्वर्णिम आत्मा में की प्राप्ति के बाद उसी में स्थिर हो जाना, वही परम ध्यान है। वो ध्यान की स्थिति उसको अपन वास्तव में ध्यान शब्द अपन इस्तेमाल करते हैं जो कि साधन के रूप में काम में आता है, लेकिन एक बार वहां स्थिर ही हो गए जिस पूर्वक वो किया जाता है ध्यान, तो उसको तन्मय होकर के कहा जाता है कि तन्मय होकर के ध्यानस्थ रहना, अर्थात ध्यान करने की प्रक्रिया नहीं हो रही है, अल्टीमेट गोल मिल गया कि जैसा मैं हूं उसी में रम जाना। जैसे अपन बात करते हैं लकड़ी में लकड़ी बना, लोहे में लोहा बना, उसमें वो तन्मय रहते हैं, उनको कोई ध्यान करने की आवश्यकता थोड़ी। ऐसे ही मैं अपने स्वरूप में जब स्थिर हो जाता हूं तो वो जो स्थिति है वो निर्विकल्प समाधि स्थिति। पुनः वो निरंजन कैसा है जिसके पुण्य न पाप, द्रव्य भाव रूप पुण्य नहीं है, पाप नहीं है, राग द्वेष रूपी खुशी व रंज नहीं है, जिसके क्षुधा वगैरह दोषों में से एक भी दोष नहीं है, वही शुद्धात्मा निरंजन है, ऐसा जान। ऐसे निज शुद्धात्मा के परिज्ञान रूप वीतराग निर्विकल्प समाधि में स्थित होकर तू अनुभव कर।
इस प्रकार तीन दोहों में जिसका स्वरूप कहा गया है उसे ही निरंजन जानो, अन्य कोई भी परिकल्पित निरंजन नहीं है। तो ये मैंने आपको निरंजन शब्द के बारे में इतना और क्यों बताया, या आपको और किसी शास्त्रों में इतना व्यापक रूप से निरंजन का अर्थ नहीं मिलेगा। तो इसलिए उस निरंजन का अर्थ समझना और भली भांति प्रयत्न करना कि मुझे भी एक दिन ऐसा ही निरंजन बनना है। कितना अद्भुत शब्द है वो, ऐसा निरंजन मुझे बनना है। जो और दूसरे जो साधु वगैरह दूसरे जो संप्रदाय के हैं वो भी, मैंने आपको कल बताया था, लाख निरंजन करके वो कहते हैं बिना जाने हुए कि निरंजन का अर्थ क्या है। तो ये हमने ऐसा निरंजन शब्द पढ़ा। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये भी हमने कल पढ़ा था। आगे धारणा, ध्येय, यंत्र, मंत्र, मंडल, मुद्रा आदि व्यवहार ध्यान के विषय मंत्रवाद शास्त्र में कहे गए हैं, उन सब का निर्दोष परमात्मा की आराधना रूप ध्यान में निषेध किया है। देखो, ज्ञानाडवय नाम का एक ग्रंथ है अपने पास है, वो बड़ा सुंदर ग्रंथ है। इसमें से ध्यान के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। तो उसमें उन्होंने बहुत सारे चैप्टर्स में प्राणायाम का वर्णन किया। उसमें आसन जय बताया, आसन का कैसी सिद्धि की जाती है, और दूसरी सिद्धियां बताने के बाद प्राणायाम का बहुत एक विस्तृत चैप्टर है जिसमें उन्होंने बताया कि इतनी सूक्ष्मता से जब हम प्राणायाम करते हैं तो शरीर इतना सूक्ष्म हो सकता है कि इसको एक छोटी सी नली में से होके गुजारा जा सकता है। ये सब विधियां हमारे जो द्वादशांग वाणी के अंतर्गत कुछ अंगों में दिए हुए हैं सब। तो वो जैसे बताते ना पहले कि वो इतने छोटे हो गए, वो जो हनुमान जी का आपने सुना होगा रामायण में कि वो सुरसा के मुंह में गए तो एकदम छोटे हो गए, कभी एकदम बहुत बड़े हो गए, वो जो रिद्धियों के बल पर रिद्धियां होती हैं ऐसी। तो ये जो प्राणायाम का जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें प्राणायाम की वो विधि बताई गई है जिनके माध्यम से आप अपने आप को बहुत लघु स्मॉल कर सकते हैं, पाइप में से गुजर जाए इतने छोटे कर सकते हैं। तो वो प्राणायाम की पूरी विधि उनने बताई। अब उसको पढ़ के आपको लगेगा यही काम करने लायक है, कहीं भी घुस जाओ। बड़ी आपको उससे जो है आपको अचंभा भी होगा और आपको लगेगा ये बड़ा सहज काम है, ये तो बहुत बढ़िया। कहीं भी छुप के खड़े हो गए, अपने हलवाई की दुकान में छुप के खड़े हो गए और मिठाई पार करते रहे, पता ही नहीं चलेगा हलवाई को। हमको तुरंत ही राग वाग आने लगते हैं उसमें, लेकिन उसमें क्या लिखा है और उसकी महिमा आती एकदम। अच्छा, इतना बढ़िया जो होता है प्राणायाम से ये सब सिद्धि होती। फिर लास्ट में उन्होंने एक लाइन लिखी है, मोक्ष मार्ग में इसका कुछ भी प्रयोजन नहीं, ये बिल्कुल कोई काम नहीं आती मोक्ष मार्ग में। ऐसा उन्होंने एक लाइन में लिख करके वो सारी महिमा को समेट लिया। तो यहाँ पे जो बात कर रहे हैं कि किसी भी तरह के जो ये कुंभक, पूरक, रेचक, ये सब प्राणायाम की विधि है ना, सांस भरना, सांस छोड़ना, सांस को रोकना, वायु धारणा, तो बोल रहे हैं ये सब ऐसी कोई भी चीज जो है आत्मा की प्राप्ति में सहायक नहीं। उन सब का निर्दोष परमात्मा की आराधना रूप ध्यान में निषेध किया है। जिस परमात्मा के कुंभक, पूरक, रेचक नाम वाली वायु धारणादिक नहीं है, प्रतिमा वगैरह ध्यान करने योग्य पदार्थ भी नहीं है, जिसके अक्षरों की रचना रूप स्तंभन मोहनादिक विषयक यंत्र नहीं है ना। मैंने आपको बताया था कि ये बहुत सारे जो रागी देवताओं की प्रतिमाओं का जो है चिंतन करते हैं। हम तो रागी की बात ही नहीं कर रहे हैं, इवन वीतरागी जो प्रतिमाएं हैं उनका भी नीचे की भूमिकाओं में तो ध्यान किया जाता है, लेकिन बाद में ऊपर की भूमिकाओं में जिसकी अपन चर्चा कर रहे हैं उस निर्विकल्प दशा में तो सिवाय आत्मा के, शुद्ध आत्मा के, निज आत्मा के अतिरिक्त और कोई चिंतन होता ही नहीं। निज आत्मा की बात उस दिन वो विपुल जी पूछ रहे थे, निज आत्मा की क्यों करना है? क्योंकि मैंने ये पाया, सबसे बड़ी बात के संसार के समस्त प्राणी सुखी होना चाहते हैं। समस्त प्राणी स्वयं सुखी होना चाहते हैं, दूसरे को सुखी करने की बात नहीं है। और वो सुखी होने के लिए उपाय ढूंढते रहते हैं। तो जब उन्हें मालूम पड़ा कि इसका उपाय एक ही है कि तुम शुद्ध आत्मा का स्वरूप जानो। क्यों जानो शुद्ध आत्मा का स्वरूप? क्योंकि ये नक्की कर दिया कि तुम स्वयं आत्मा हो, तो आत्मा हूं मैं और मुझे ही सुखी होना है। तुम्हें आत्मा के बारे में जानो ना, सुखी मुझे होना है, मैं और मैं आत्माधारी हूं, आत्मा ही हूं, तो उसका मैं स्वरूप जानो। तो उसमें बताया कि ये जैसे जैसे आप अपने स्वरूप को जानने लगोगे और उसमें स्थिर होने लगोगे, आप सुखी होने लगोगे।
तो सुखी मुझे होना है, इसलिए मैंने आत्मा का स्वरूप जाना, जिस जैसा कि मैं स्वयं ही हूँ। आत्मा का स्वरूप इसलिए जान रहा हूँ कि मैं स्वयं आत्मा हूँ। अब उसको एक बार जान लिया तो जानने के बाद में कहा कि स्वरूप जानने मात्र से, जानने वाला किताबों से पढ़ के जानना नहीं, अनुभव के द्वारा उसको जानने से, अनुभवन करने से ही सीधा सीधा सुख की प्राप्ति होती है ना। जैसे आपको कोई थोड़ा सा कोई टेस्ट कराने के लिए कोई हलवा या कोई सामग्री दी जाए, गृहिणी ने कहा कि जरा चख के बताइए कैसी है क्या है, अभी आपको खाली चखने के लिए दिया गया है सैंपल, तो चख के आपने बताया बहुत बढ़िया है, तो बहुत बढ़िया है, तो क्या करना है, बोले और लेके आओ। और उसने एक कटोरी भर के आपको दे दिया पदार्थ, और आप उसको खाने में एकदम मशगूल हो गए, एकदम उसके अंदर में तन्मय हुए। तो जितने काल तक आप उसको खा रहे हो तो आपके चेहरे से भाव भंगिमा से लगता है कि आप बहुत एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन अब आपको बहुत क्वांटिटी मिला है ना, बहुत क्वांटिटी मिला है, तो आप उतनी देर तक, जब तक वो क्वांटिटी है तब तक आप उस आनंद का अनुभव करते हैं। उसी प्रकार से प्रारंभ में जब जीव आत्मा को जान पाता है, अनुभव करने की जरा सी भी किरण जो चतुर्थ गुण स्थान में आती है, वो तो एक स्वाद का सैंपल है। और वो सैंपल जब आपको पूर्ण मिला जाए और ये कहा जाए कि ये अब इसमें से कुछ भी आपकी वापस नहीं होगा, सब आपको प्राप्त है, आप निरंतर इसका भोग कर सकते हैं, तो कितना आनंद होगा। जिसका स्वाद मैंने चतुर्थ गुण स्थान में चखा, ऐसे उस निर्विकल्प जाति के सुखों का अनुभव जब पूर्ण निर्विकल्प होकर के मैं लगातार करता हूं, तो अव्ययाबाद सुख की प्राप्ति होती है। कैसा होगा वो सुख जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते और जिसमें कोई बाधा पड़ती नहीं, जो अतीन्द्रिय होता। तो ऐसा हम उसको पाने के लिए, उस आत्मा के उस स्वरूप को प्राप्त करने के लिए, पहले तो स्वरूप जाना ना, स्वरूप हमने जाना कि वो मंत्र तंत्र से रहित है, वो सारे पौद्गलिक गुणों से रहित है और अपने ही स्वगुणों से भरपूर है। ये हमने उसका स्वरूप जान करके, अब बोलेंगे साहब ये तो आपने शब्दों से बता दिया, हमने किताबों से पढ़ लिया, तो इससे तो मजा आया नहीं, आत्मा का स्वरूप कैसा होता है समझ में आया नहीं। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि इसका जब आप निरंतर अभ्यास करोगे तो एक दिन आप इसमें सफल होंगे और आपके जो परिणाम हो, पहले आप चाहो तो सही ना, मैं चाहता हूं उस सुख को प्राप्त करना, जो भी परम सुख है वो मुझे बताइए, तो बता दिया कि कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, वैसा सुख आत्मा में ही होता है और किसी द्रव्य में पाया भी नहीं जाता। तो आपने बोला वो आत्मा कहाँ मिलेगी साहब जो इसमें इतना सुख है, मैं भी उसको लेके आता हूँ, तो कहीं लाने की जरूरत कहाँ है। जिनेंद्र देव ने कहा कि ऐसे आनंद के कंद तुम स्वयं हो। तो उसकी प्राप्ति कैसे हो, प्राप्ति करने के लिए पहले तो विश्वास करना है जिनेंद्र देव के वचन में, अपने स्वयं के अस्तित्व में मैं की आत्मा कैसा हूं, और उनको ज्यो ज्यो आप परिमार्जित करेंगे अपने अंदर में, उसका अनुभवन करेंगे, आनंद के आपको धाराएं फूटने लगेंगी। तो उन्होंने बता दिया कि संसार की कोई भी चीज एक तो उसकी बराबरी कर नहीं सकती, दूसरा संसार का कोई भी क्रियाकांड उसको प्राप्त करने के लिए सहायक नहीं, कोई मंत्र तंत्र जो कुछ भी है वो सब उसके लिए उससे साध्य नहीं है, क्योंकि अपन ने पढ़ा ना जितना सरल होगा जीव उतनी जल्दी वो आत्मा की प्राप्ति करता है। आत्मा की प्राप्ति करते स्वयं को, स्वयं में स्वयं की प्राप्ति। तो देखो फिर अपन ने एक और पढ़ा था इसमें, मोहन आदि मंत्र होते हैं ना, किसी लोगों को वश में करने के लिए वशीकरण आदि होते हैं, किसी के ऊपर डाल दो धूल तो मोहनी धूल डालने से वो वश में हो जाता है। ये सारे जो कांड वांड है ना, ये सब लोक में तो चलते होंगे, लेकिन पारलौकिक चीजों में इनका कोई स्थान नहीं, बल्कि विपरीत है इसका। जिनके पास में ये लाग लपेट होंगी वो कभी प्राप्त नहीं कर पाए। तो इसलिए हमारा काम बहुत सरल हो गया, मुझे कोई मंत्र साधना नहीं, कोई तंत्र साधना नहीं, कोई यंत्र बनाने नहीं, मैं जैसा हूं वैसा ही संपूर्ण हूं। किसी और चीज की मुझे आवश्यकता नहीं, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर मैं मेरा विश्राम नहीं, पर से कुछ भी संबंध नहीं। तो ये अपन को ध्यान रखना है। तो इसका अपन ने ये भी पढ़ा था, भावार्थ पढ़ा था, अतीन्द्रिय आत्मिक सुख के आस्वाद से विपरीत
जिह्वा इंद्री के विषय को जीतकर निर्मोह शुद्ध स्वभाव से विपरीत मोह भाव को छोड़कर और वीतराग सहज आनंद परम समरसी भाव सुख रूपी रस के अनुभव का शत्रु जो 9 तरह का कुशील है ना, 9 शील की 9 बाणें होती है ना, उन शील की 9 बाणों को अगर आपने नहीं धारण किया तो वो आपको अतिचार लगेंगे, 9 तरह का कुशील खड़ा हो जाएगा ना। वो उसमें अपन ने बताया था ना, एकांत स्थल में स्त्रियों के साथ वार्तालाप करना, उनके शयन अवस्था उसमें बैठना और पुराने जो भोगे हुए भोग हैं उनको याद करना, भरपेट भोजन करना, गरिष्ठ भोजन आदि करना, ये सब जो अपन ने पढ़े थे 9 बाड़े जो शील की थी। तो इस तरह से उन्होंने लिखा कि 9 तरह का कुशील, उस जो जब तक कुशील या कुशील का अर्थ वैसे बहुत व्यापक है, 5 इंद्रियों के विषयों के बारे में है, और चूंकि ये सारे मेरे स्वभाव के विपरीत चीजें हैं, एक भी तो मेरा नहीं, सब पर हैं, तो इसलिए मेरे अतिरिक्त जितने भी पर पदार्थ हैं उनमें सुख तलाशना ही बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि वहां एक तो सुख है नहीं, दूसरा ये कि जब मैं उनमें सुख ढूंढने जाता हूं तो मैं राग आदि से भर जाता हूं, और रागों में इतना गहरा धस जाने में निकलूंगा कैसे, फिर वीतरागी कैसे बनूंगा, इसलिए अपराध कहा। तो उन्होंने बोला 9 तरह का कुशील उसको तथा निर्विकल्प समाधि के घातक मन के संकल्प विकल्पों को त्याग कर हे प्रभाकर भट्ट तू शुद्ध आत्मा का अनुभव कर। ऐसा ही दूसरी जगह भी कहा है, अखाणेति इसका आशय है, इस तरह है कि इंद्रियों में जीव प्रबल होती है, ज्ञानावरणादि 8 कर्मों में मोह कर्म बलवान होता है, 5 महाव्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत प्रबल है, और 3 गुप्तियों में मनोगुप्ती पालना कठिन है। ये 4 बातें मुश्किल से सिद्ध होती हैं। लेकिन देखो, जब जीव एक बार दौड़ना शुरू कर देता है तो कोई भी हर्डल उसे रोक नहीं पाती। ये सब जो बताया आपको कि ये सब जो है करना एक से एक निरंतर मुश्किल काम है, तो हमने तो कितनी मुश्किलें पहले से जो है पार कर ली। हम 1 इंद्री से 2 इंद्री, 3 इंद्री बने, 4 इंद्री बने, 5 इंद्री बने, संगी पंचेंद्री बने, मनुष्य जन्म लिया, मनुष्य पर्याय में जन्म लिया, है ना, और देह कैसी पाई, निरोगी काया, सारे अंगोपांग अपने स्थान पर, और जैन कुल में जन्म लिया, सुनने की समझने की शास्त्रों की ये योग्यता पाई, सुनने सुनाने वाले हमें आचार्य आदि मिले, और रुचि मिली सबसे बड़ी, तो हम रुचिवान हुए जिसे हमें सुनने की रुचि हुई। ये उत्तरोत्तर जो परेशानियां डिफिकल्टीज हैं, ये सब हमने ही अपने पुरुषार्थ से दूर की। तो अब कितना सा दूर रह गया पुरुषार्थ, जब मैं इस मंजिल तक आ गया हूं, उत्तम पर्याय का आधारी हो गया हूं, शास्त्रों के माध्यम से मैं समझने लगा हूं, तो अब मेरी दिल्ली ज्यादा दूर नहीं है। इसलिए उन्होंने लिखा, लेकिन अपन जानकारी के लिए उन्होंने बताया कि ज्ञानावरणादि 8 कर्मों में मोह कर्म बलवान होता है, क्योंकि मोहनी कर्म के जाते ही हम वीतरागी हो जाते हैं, है ना। 10वें गुण स्थान में हमारा मोह चला जाता है, उसके बाद में सीधा एक गुण स्थान चपक श्रेणी में रह जाता है, 12वां गुण स्थान, और 12वें गुण स्थान में जो शुक्ल ध्यान लगाया तो बेड़ा पार हो गया। मैं भी आपको शुक्ल ध्यान और धर्म ध्यान का बताऊंगा। ये 4 बातें मुश्किल से सिद्ध होती हैं ना। तो मैं 23 में जो पढ़ने से पहले आपको जो कल जो पूछ रहे थे धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान का एक संक्षेप में आपको परिचय देता हूँ। ये आपकी पुस्तक है जैन धर्म जानिए, इसमें पेज नंबर 334 पे, या ध्यान का टॉपिक आप निकालेंगे तो ध्यान में ये अपन ने पहले भी पढ़ा था, शांति पथ प्रदर्शन में भी हमने बहुत विस्तार से पढ़ा था, और भी दूसरे ग्रंथों में पढ़ा था। तो वो बहुत विस्तार से वैसे इसी में ही दिया है ध्यान में। ध्यान को हम मेडिटेशन भी कहते हैं, और ध्यान को जब दूसरे रूप में प्रयोग करते हैं कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है, तो वहां अटेंशन की बात करते हैं, वहां वो ध्यान उपयोग बन जाता है, और ये मेडिटेशन है। ध्यान को हिंदी में एक ही शब्द है, तो मेडिटेशन भी कहते हैं। इसमें देखो अपन ने 2 प्रकार के ध्यान होते हैं ना, प्रशस्त ध्यान और अप्रशस्त ध्यान। प्रशस्त का अर्थ होता है हितकारी अथवा प्रशंसनीय, आत्मा में साम्य भाव, निर्मलता, शांति आदि जिस ध्यान से आते हैं वही प्रशस्त ध्यान है।
इस ध्यान में धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान आते हैं। ये दोनों ध्यान मोक्ष प्राप्ति में सहायक हैं। यानी दोनों का अर्थ क्या है कि वो क्रम से आते हैं, पहले धर्म ध्यान फिर शुक्ल ध्यान। वर्तमान में हम हीन संगनन वालों के धर्म ध्यान तो हो सकता है, शुक्ल ध्यान नहीं होता। धर्म ध्यान से देव और मनुष्य गति मिलती है। अप्रशस्त ध्यान कौन सा था? जिस ध्यान से आत्मा में दुख, क्लेश, हिंसा आदि, पाप, क्रोध आदि उत्पन्न हो, वो अप्रशस्त ध्यान है। यह ध्यान आत्मा का पतन करने वाला है। इसमें आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान आते हैं। तो ध्यान के 4 प्रकार हमने पढ़े। आर्त ध्यान के अपने और फिर फर्दर वेद पढ़े थे, वो सब था। रौद्र ध्यान हम जानते हैं। आर्त ध्यान का अर्थ क्या है? आर्त का अर्थ होता है पीड़ा, और आरती के समय जो ध्यान होता है, आरती मतलब वो आरती नहीं, आरती मतलब आर्त ध्यान से जो शब्द बना है वह आर्त ध्यान कहलाता है। इष्ट वियोग अथवा अनिष्ट योग आदि के निमित्त से निरंतर पीड़ा या दुख होना आर्त ध्यान। फिर वो 4 प्रकार का आर्त ध्यान बताया। रौद्र ध्यान कैसे कहते हैं? रुद्र का अर्थ क्रूर है, क्रूर आशय से किया गया कर्म रौद्र है, और क्रूर परिणामों से होने वाला ध्यान रौद्र ध्यान है। किसी की विपत्ति विनाश को देखकर, झूठ बोलकर, चोरी करके, परिग्रह जोड़कर आनंदित होना रौद्र ध्यान है। यह भी 4 प्रकार का होता है। हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी, परिग्रहानंदी। हिंसानंदी कौन सा है? स्वयं के द्वारा अथवा अन्य के द्वारा हिंसा करने में आनंद मनाना हिंसानंदी रौद्र ध्यान है। जैसा इस जाति का जो होता है उसे बड़ा अच्छा लगता है, किसी का कोई कष्ट होता है किसी को तो उसे बड़ा सुख मिलता है। मृषानंदी में झूठ बोलना, चुगली करना, निंदा करने आदि में आनंद मनाना मृषानंदी रौद्र ध्यान है। किसी के बहुत अच्छी जो है वो यश था उसका दरबार में या कहीं और, तो आपने जाके चुगली कर दी, चुगली करके उसको उस स्थिति से डिगा दिया और आप बहुत खुश हो रहे हैं, तो मैंने ऐसा छोड़ा साहब, ऐसा तीर छोड़ा कि उसका सारा जो है यश समाप्त हो गया। जो उसकी तारीफ करते थे वो सब उसके विपरीत खड़े हो गए, और मैं तो साहब किसी को भी कर सकता हूँ ऐसा सोच करके उसमें आनंद मनाना, निंदा आदि करने में, ये सब मृषानंदी झूठ, खासतौर से मृषा का झूठ है। चौर्यानंदी चोरी करने, चोरी का उपदेश देने, चोरी के माल को लेने देने में आनंद मनाना रौद्र, ये चौर्यानंदी रौद्र ध्यान है। और परिग्रहानंदी धन धान्य आदि के परिग्रह करने में आनंद मनाना परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान है। देखो कोई जीव अगर मर रहा है और उस समय उसको पीड़ा हो रही, तीव्र पीड़ा हो रही है, और वो निरीह होकर के मर रहा है, मुख्य रूप से वो उस प्रतिकूलता के कारण उसको होने वाला जो दुख है वो आर्त ध्यान में आता है। और किसी दूसरे को सता करके उसके ऊपर क्रूर परिणाम रख करके उसके दुख से सुखी होना, ये रौद्र ध्यान के परिणाम। फिर धर्म ध्यान में आपको बताता हूँ। देखो धर्म ध्यान कौन कर सकता है अभी आप बताना। पंच परमेष्ठी की भक्ति, शास्त्र स्वाध्याय, तत्व चिंतन, रत्नत्रय, संयम आदि में मन को लगाना धर्म ध्यान है। यह सम्यक दृष्टि के होता है। इसमें एक राइडर है, जैसा अपन बोले धर्म ध्यान तो हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले वेद विज्ञान पूर्वक सम्यक दर्शन लाना पड़ेगा। ये 4 प्रकार का होता है: आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। ये 4 आपकी इस किताब में दिए हुए, इनको आप थोड़ा संक्षेप में पढ़ना। इसका विस्तार मैंने एक बार किया था और फिर मैं आपको कभी बताऊंगा। द्रव्य संग्रह पुस्तक में और ज्ञानानंद ग्रंथ में बहुत विस्तार से दिया है, अपन फिर कभी पढ़ेंगे उनको। तो इस तरह से ये मुख्य रूप से पंच परमेष्ठी की भक्ति, शास्त्र स्वाध्याय, तत्व चिंतन, रत्नत्रय, संयम आदि में मन को लगाना धर्म ध्यान है, और ये सम्यक दृष्टियों के होता है। ठीक है। और ये कहाँ तक चलता है? 7वें गुण स्थान तक धर्म ध्यान चलता है, अर्थात वहां पे शुभोपयोग होता है, और उच्च कोटि का शुभोपयोग 7वें गुण स्थान के पहले वाले भाग में पाया जाता है।
इसमें बहुत सारी धारणाएं की जाती, जैसे मैंने आपको बताया था, पार्थवी धारणा, अग्नि धारणा, मारुति धारणा, वारुणी धारणा, तत्व रूपी धारणा। इसके स्वरूप जब अपन पढ़ेंगे ना, भले ही हम सम्यक दृष्टि नहीं है, लेकिन जब कभी आपके मन में ऐसा भाव आए कि मैं भी तो देखूं, आत्मा के बारे में इतनी चर्चा होती है और मैं स्वयं आत्मा हूं, तो उसका चिंतन करके देखूं। तो ऐसा चिंतन अपन कब कर सकते हैं? जो अपन सामायिक की बात करते हैं ना, सामायिक मुनि तो करते ही करते हैं, गृहस्थ भी करते हैं, श्रावक करते हैं, गृहस्थ भी करते हैं। तो वो गृहस्थ क्या है, जब उनको मन में आता है कि मैं भी तो देखूं, वो आत्मा का सब लोग बोलते हैं, उसको ध्यान करने से प्राप्त हो जाती। जिन खो जाते न पाइया गहरे पानी बैठ, तो मैं भी तो देखूं गहरे पानी बैठकर। गहरे पानी का अर्थ ये नहीं कि नदी में जाकर के डूब जाओ, वहां बैठ करके करो ना, मतलब अपने विचारों में वो गहराई ला करके जब मैं अपनी आत्मा का चिंतन करता हूं, तो मुझे भी कुछ कुछ आभास होता है, कुछ कुछ होता है। क्या होता है कुछ कुछ? कि वास्तव में मुझे अपना अनुभव होने की आप कोशिश करना, थोड़े से एकांत के क्षण निकाल करके, और अपने ध्यान जो अपने हमने अभी मालूम नहीं था कि आत्मा का स्वरूप कैसा होता है, वो हमने जान लिया कि ऐसा ऐसा गुणों का धारी मैं हूं। खोजना अपने अंदर कि यार मेरे अंदर सुख गुण कहाँ है, मेरे अंदर चैतन्य गुण कहाँ है, मेरे अंदर ज्ञान गुण कैसा है। सब विकल्पों से हटकर जब खोजने की कोशिश करोगे, तो किंचित आनंद जो प्राप्त होगा वो आपको आगे ले जाने के लिए पर्याप्त है। कि सामायिक में लोग ऐसे नहीं बैठ जाते मुनिराज, क्योंकि बार बार वो उनका मुख्य काम है, और हम भी उसकी प्रैक्टिस अवश्य कर सकते हैं। संजय प्रकाश जी की समझ में आना और आ रहा होगा। तो इस तरह से ये धर्म ध्यान है, इसका स्वरूप इसमें दिया है। अभी चूंकि अपने को और सब्जेक्ट लेना है, तो कभी मैं आपको बहुत विस्तार से बताऊंगा। अब शुक्ल ध्यान की बात करता हूँ। हाँ, इसकी जो मैंने आपको भेद बताए थे, आज्ञा विषय, अपाय विषय, विभाग विषय, संस्थान विषय, 3 लोक के आकार, प्रमाण आदि के बारे में जो चिंतन होता है वो सब इसमें आता है। अब शुक्ल ध्यान, रागादि विकल्प नष्ट हो जाने पर आत्मा में जो निर्विकल्प ध्यान की प्राप्ति होती है, उसे शुक्ल ध्यान कहते हैं। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ? 7वें गुणस्थान तक चूंकि शुभोपयोग रहता है, इसलिए किंचित शुभ राग भी बना रहता है। 7वें गुणस्थान के बियॉन्ड, उससे आगे ही शुक्ल ध्यान पाया जाता है। तो रागादि विकल्प नष्ट हो जाने पर, जैसे मैं श्रेणी आरोहण करता हूं, तो श्रेणी आरोहण करने के समय में मैं पहला शुक्ल ध्यान लगाता हूं। 8वें, 9वें, 10वें, 11वें गुणस्थान में, उपशम श्रेणी वाले जो गुणस्थान है उनमें ध्यान लगता है शुक्ल ध्यान पहला वाला। या छपक श्रेणी में 8वां, 9वां और 10वां गुणस्थान में ये पहला शुक्ल ध्यान लगता है। तो वो कैसा शुक्ल ध्यान होता है? वो निश्चय ही धर्म ध्यान से ऊपर की भूमिका वाला होता है, जहां शुभोपयोग काफी छूट चुका है। वो तो 7वें गुणस्थान में ही छूट गया, और अब शुद्धोपयोग चल रहा है। तो शुद्धोपयोग की भी जो दशाएं हैं, वो 4 गुणस्थानों में और निर्मलता वाले भाव होते हैं। 4 जो शुक्ल ध्यान चलते हैं, मैं उनके बारे में बताऊंगा आपको। रागादि विकल्प नष्ट हो जाने पर आत्मा में जो निर्विकल्प ध्यान की प्राप्ति होती है, उसे शुक्ल ध्यान कहते हैं। जैसे कपड़े को धोने से, मैल हट जाने से वस्त्र स्वच्छ और शुक्ल कहलाता है, उसी प्रकार कषाय रूपी मैल के नष्ट हो जाने पर आत्मा के शुचि गुण के संबंध से इस ध्यान को भी शुक्ल ध्यान कहते हैं। अब हिंदी में कहते हैं एकदम सफेद सा, एकदम श्वेत, तो वो उसी को रखते हुए ध्यान में शुक्ल का अर्थ वही है, मतलब बिना किसी दाग के एकदम स्वच्छ स्फटिक मणि जैसा। यह भी 4 प्रकार का होता है। पृथक्त्व वितर्क विचार, एकत्व वितर्क अविचार, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और विपरीत क्रिया निवृत्ति।
तो ये पहला वाला जो था, जो पृथक वितर्क विचार है, जो मैंने बताया छपक श्रेणी के 8, 9, 10 गुण स्थान में लगाया जाता है, ये अभी देखो ना, ये गुण स्थान कौन से पढ़ रहे हैं, 10वें गुण स्थान तक मेरा सूक्ष्म लोभ कषाय विद्यमान है। इसका अर्थ क्या हुआ कि इन गुण स्थानों से पार पा करके मैं अब 12वें गुण स्थान में जाने वाला हूं, जिस गुण स्थान में मोह बिल्कुल नहीं है, मोहनी कर्म का सर्वथा अभाव है। तो मोहनी कर्म का नाश करने के लिए पहला शुक्ल ध्यान 8वें, 9वें और 10वें गुण स्थान में लगाया जाता है, जिसमें राग आदि की सब ट्रेसेस निकल जाती हैं। और उसके बाद 12वें गुण स्थान में जब मैं आ जाता हूं, तो वहां जो ध्यान लगता है, एकत्व वितर्क अविचार नाम का शुक्ल ध्यान लगता है। और उसके फलस्वरूप में जैसे ही वो ध्यान समाप्त होता है, सामने अरहंत दशा खड़ी हो जाती है। ध्यान से ज्ञान की समाप्ति होते ही 13वां गुण स्थान प्रकट होता है। फिर 13वें गुण स्थान में जब जीव सशरीरी है, उस समय वो एक और शुक्ल ध्यान करता है, जिसका नाम है सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती। ये 13वें गुण स्थान में लगाया जाता है, जिसके फलस्वरूप वो 14वें गुण स्थान में पहुंच जाते। और 14वां गुण स्थान का समय आपको पता ही है, 5 अक्षर के उच्चारण बराबर समय उतना होता उतना। तो वहां जो जैसे ही वो ध्यान लगाते हैं, वो बची हुई शेष 85 प्रकृतियां कर्मों की समाप्त हो जाती हैं। और उसका नाम है, उस शुक्ल ध्यान का नाम है विपरीत क्रिया निवृत्ति। जैसे ही ये शुक्ल ध्यान लगता है, सिद्ध दशा की प्राप्ति हो जाती है इसकी समाप्ति के बाद। इस तरह से ये उसके स्टेजेस हैं। इन स्टेजों में जो ध्यान की प्रखरता है, जो निर्मलता है, वो उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। उस जाति के भाव आते हैं जो उन भूमिकाओं में आवश्यक होते हैं, सहज ही होते हैं, वहां आपको लाने की जरूरत नहीं। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने ध्यान लगाया नहीं, ये सब ऑटोमेटिक प्रोसेस चलता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें जो है, आप देखो ये करते हैं ना अपन, वो कुछ टाइप करते हैं तो ऑटो सजेशन आ जाते हैं, इसके बाद बहुत क्या शब्द होना चाहिए। ऐसे ही ऑटोमेटिकली जब जीव श्रेणी आरोहण करता है, तो आगे की दशाएं, आगे के भाव उतने उतने उच्च कोटि के वो शुक्ल ध्यान आदि स्वतः ही होने लगते हैं। थोड़ा सा आपको धक्का देने की जरूरत है, बाद में तो स्वयं ऑटोमेटिकली होता है। तो कुल मिला के उपरोक्त में से प्रथम 2 शुक्ल ध्यान 14 पूर्व के ज्ञाता मुनियों को होते हैं, और अंतिम 2 शुक्ल ध्यान केवली भगवान को होते हैं। इस पंचम काल में किसी जीव या मुनि को शुक्ल ध्यान नहीं हो सकता। आज धर्म ध्यान हो सकता है, और ध्यानी पुरुष अपनी साधना के बल पर कर्मों की निर्जरा करके कुछ भव बाद मोक्ष जा सकता है ना? धर्म ध्यान वाला की बात कर रहे हैं। अब धर्म ध्यान हमें जो होगा वो कैसे होगा? बोले आपने शर्त लगा दी उसमें कि सम्यक दर्शन वालों को ही धर्म ध्यान होगा। तो हम जो इतनी पूजन पाठ और ये सब जो बाकी की उसमें हमने परिभाषा में पढ़ा, वो उन भूमिकाओं में हम नहीं है क्या? पंच परमेश्वरी का ध्यान भी हम करते हैं, जप तप आदि करते हैं, संयम धारण करते हैं, वीरेंद्र देव की पूजा अर्चना करते हैं। तो इनको धर्म ध्यान क्यों नहीं मानेंगे? आपने परिभाषा में तो यही बताया था, लेकिन साथ में आपने ये भी लगा दिया कि ये सम्यक दृष्टि कोई होता है। इसका अर्थ जरा सा समझेंगे 1 मिनट में। देखो ऐसा है, हमारी जो भूमिका है, पहले गुण स्थान में है ना, हम पहले गुण स्थान में हम सब वही कर सकते हैं जो सम्यक दृष्टिपना निकालने के बाद जो कुछ बचता है वो सब हम कर रहे हैं। लेकिन ये करते करते मैं सम्यक दृष्टि बनूंगा ना, क्योंकि ये सब जानने के बाद मेरे बहुत सारे राग आदि कम होने लगते हैं, कषायें मंद होने लगती हैं, और हो सकता है कि काल लब्धि आ जाए तो मेरे जो चिरकालीन जो कर्म मेरे बंधे हुए हैं, वो जिसमें मोहनी कर्म 70 कोड़ा कोड़ी तक, सागर तक की जो पीक है उसको टच करके बैठा हुआ है, कई कई समय में बांधे ना,
लेकिन अगर मेरी काल लब्धि आ गई और ये मैं निरंतर कर रहा हूँ, भूमिका धर्म ध्यान की भूमिका में निरंतर मैं लगा हुआ हूँ, तो वो ये इस बात की गारंटी है कि एक ना एक दिन अवश्य वो भवितव्य प्रकट होता है, वो होनहार होती है, वो काल लब्धि आती है और मेरा इतने कालों के बंधे हुए सत्ता में पड़े हुए कर्म अंतः कोड़ा कोड़ी मात्र हो जाते, और तब शुरू होता है मेरा वो सम्यक दर्शन वाला काल। सम्यक दर्शन का मेरा जो उपाय बनता है वो बनने लगेगा। और साथ में ये भूमिका है, ये खाली जा ही नहीं रही जो मैं कर रहा हूँ, पंच परमेष्टि का ध्यान आदि कर रहा हूँ, जिनेन्द्र देव का अभिषेक उपासना आदि कर रहा हूँ, पूजन आदि कर रहा हूँ, ये सब खाली थोड़ी जाने वाली, प्रोवाइडेड कि मैं इन्हीं को धर्म ना मान लूं। इसमें खाली थोड़ी सी एक वो है संधि, ये सब करते हुए भी ये मानना कि ये साधन है, साध्य नहीं है। आपने साध्य मान लिया तो वहीं खड़े हो जाओगे, उससे आगे बढ़ोगे नहीं। बस इतना समझना, जो कुछ हम कर रहे हैं अभी सिर्फ साधना ही है, ये साध्य नहीं है। और वहीं पड़े मत रह जाना कि साहब दूसरी क्लास में बहुत आनंद आ रहा है, तीसरी में कौन जाए। ये सब करते हुए समय दर्शन धारण करेंगे तो ये सारी जो मेरी भूमिका है, मेरी पूजा सम्यक पूजा हो जाएगी, मेरा स्वाध्याय सम्यक स्वाध्याय हो जाएगा। मेरा जो अभिषेक आदि करके उन बड़े आत्माओं का, परम आत्माओं का बहुमान जो मैं ला रहा हूं, वो सच्चे, जैसा शुरू में अपन ने इस ग्रंथ में पढ़ा था ना, कि वो जो किस तरह की आराधना करके सिद्धों की और अरहंतों की किस तरह के भावों का चिंतन करके उनका गुणानुवाद करते हैं, हम सोच भी नहीं सकते। तो इस तरह से ये धर्म ध्यान की भूमिका हमारी है, और हम इसी पर्याय में, इसी भाव में उच्च कोटि का धर्म ध्यान कर सकते हैं, सम्यक दर्शन प्राप्त करके, आगे की भूमिकाओं का निर्माण करके, और धर्म ध्यानस्थ होकर के हम उस उच्च भूमिकाओं को प्राप्त कर सकते हैं। अब अपन वापस अपने सब्जेक्ट पे चलते हैं। इसके पहले मैं 1 मिनट के लिए आपको अनम्यूट करता हूँ, जिससे आपको कोई पूछना हो। हाँ जी सर, ये सबको समझ में आया होगा? जी सर। हाँ सर, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा मैं बोलना चाहता हूँ सर। हाँ बोलिए बोलिए। सर जैसे मैं जितना मैं समझ आया हूँ कि पहले से लेकर 7वें स्थान तक धर्म ध्यान रहता है, लेकिन जो उच्च कोटि का शुरू होता है वो चौथी से, मतलब जहाँ रत्नत्रय धर्म की प्राप्ति होती है वहां से चौथे से 7वें तक मतलब उच्च श्रेणी का रहता है। नहीं, धर्म ध्यान वास्तव में जो परिभाषा है वो चौथे गुणस्थान वालों से ही शुरू होता है। तो पहले से चौथे तक हमारा क्या कहलाएगा सर? हाँ वही मैंने होता कि हम इसे उपचार से कह सकते हैं धर्म ध्यान, उपचार से क्या, वास्तव में नहीं है। वास्तव में क्यों नहीं, इसका भी मैं कारण बताता हूँ कि हम जो कुछ भी धर्म ध्यान करते हैं, अभी जैसे अपन गए पूजन करने गए, अभी अपने खुद सब अपन ईमानदारी से समझे, अपन पूजन करने गए, प्रक्षाल करने गए, तो हमारे भाव कैसे होते हैं? हमारे भाव में वो गंभीरता थोड़ी होती है। जिनेन्द्र देव की जैसे गुण है वैसे उस लेवल पर जाकर के हमारा चिंतन होता ही नहीं। पूजन आदि भी करते तो हमारा ध्यान वो सामग्री चढ़ाने के ऊपर में या ऊपर की क्रियाएं करने में रहता है। कहते जरूर है हम सब धार्मिक क्रियाएं कर रहे हैं, लेकिन वो सम्यक दर्शन उसके साथ में इसीलिए एक लगाया गया है विशेषण कि सम्यक दृष्टि जिस पर के चिंतन पूर्वक, भावों की जितनी निर्मलता पूर्वक, वेद विज्ञान पूर्वक जैसा चिंतन, जैसा पूजन पाठ या नमस्कार करता है, वैसा मैं इन गुण स्थानों में नहीं कर पाता। अब खुद स्वयं सोचो कि अपन ने जो उनके गुण पढ़े थे, शुरू में पढ़े थे जब अपन ने इसका ग्रंथ का प्रारंभ किया था, कि मैं उनको नमस्कार करता हूँ, कैसे हैं वो सिद्ध, कैसे हैं वो अरहंत, और बार बार उनके गुणों का चिंतन किया। हम इस लेवल का कहाँ चिंतन करते? जी सर। लेकिन हम उससे निराश ना हो कि साहब मेरे तो हो ही नहीं सकता, सम्यक दर्शन करूंगा जब धर्म ध्यान होगा। लेकिन उसके पहले की जो भूमिकाएं हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, और इस भूमिका में वो होता ही है। बस उस वहां रुक मत जाना, खाली हमको समझना है। अगर हमने इसको ही मान लिया कि साहब ये धर्म ध्यान हो गया तो हम यहीं पे मस्त हो जाएंगे। कितने भवों से हम ऐसा ही धर्म ध्यान का स्वरूप समझ करके पहली क्लास में पढ़े। ये करने की मनाही नहीं कर रहा हूं, जरूर करना, लेकिन ये मान के चलना कि ये साधन है, साध्य अभी दूर है।
बहुत सारी मंजिलें, स्टेजेस हैं, माइलस्टोन्स हैं जहां मुझे जाना है, टच करना है। पहला माइलस्टोन आएगा सम्यक दर्शन का, और इसी तरह से आएगा। ये साधना छोड़ने वाली नहीं है, लेकिन ये मानते हुए छोड़ना, ये मानते हुए करना कि ये खाली साधन है और इससे आगे मुझे बढ़ना है। अब जो सामायिक करता हूँ, वेद विज्ञान क्या है? वेद विज्ञान करने के लिए जरूरी नहीं कि मैं कोने में बैठ के वेद विज्ञान करूं। अपनी निरंतर रोज की क्रियाओं में इस बात का जो है मैं चिंतन करूं कि क्या ये मैं शरीर हूं, क्या ये सारे जो परद्रव्य जो दिख रहे हैं मेरे कैसे हैं, इनमें मैं अनुकूलता मान करके कैसे खुश हो जाता हूं धन आदि में। ये चिंतन, जो चिंतन भी चलते फिरते ही हो जाता है। संसार में जितनी क्रियाएं हैं उन सब क्रियाओं में लगा के देखना कि क्या ये तुम हो क्या, इन वस्तुओं में तुम सुखी हो रहे हो क्या? कभी पति से, कभी पत्नी से, कभी भाई से, कभी बहन से, कभी मित्रों से, कभी शत्रुओं से आपको निरंतर अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं प्राप्त होती रहती हैं, और वो आपकी मेंटल स्टेट है। ऐसा चिंतन करते रहना, करते रहने से आपको लगेगा कि संसार में कोई किसी का नहीं। जो कहा जाता है ना, उसको अनुभव करना। संसार बहुत बड़ी प्रयोगशाला है, इस प्रयोगशाला में स्वयं ही एक्सपेरिमेंट करते रहना, सबको सुलभ है ये एक्सपेरिमेंट, और वहां से आप अपना निष्कर्ष निकालना कि शास्त्रों में जो बताया है कि मेरे अतिरिक्त संसार में कोई मेरा नहीं, ये अनुभव होने लगेगा। और ये भी धर्म ध्यान ही है। अपन ने उसमें पढ़ा ना, कर्मों के स्वरूप का चिंतन करना, क्या कैसे कैसे सुख दुख मिलता है उनका चिंतन करना, ये सब धर्म ध्यान है। ठीक है संजय प्रकाश जी? ठीक है सचिन। तो निराश होने की बात नहीं है, हमारी जो भूमिका चल रही है उसको जरूर चलाओ, लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि ये साधन है, अभी अभी मुझे साध्य के रूप में सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है, इसलिए कि भेद विज्ञान निरंतर चलते रहना चाहिए। तो मैं आप जन साहब इसी बात बोलना चाहता हूँ। जी बोलिए। जो आपने बोला भेद विज्ञान निरंतर चलते रहना चाहिए, तो जैसे अभी हम स्वाध्याय कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, सुनने बड़ा अच्छा लग रहा है, और अभी हमारी कोई स्वभाव की कोई क्रिकेट का डिस्कशन जो हम बहुत पसंद करते हैं, या शेयर का हम डिस्कशन बहुत पसंद करते हैं और उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, यदि कोई चर्चा में बैठे हैं तो 1 आध घंटे निकाल देते हैं। तो ये जो इन चीजों से जब तक हमारी वो नहीं होगी, मतलब जिसे कहते हैं कि मोह भंग नहीं होगा। हाँ, मतलब आपको जो अभी जो रेगुलर हम काम कर रहे हैं जिसमें हमको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, उन चीजों से बाहर नहीं आएंगे तो भेद विज्ञान नहीं हो सकता जब तक, क्योंकि जब वो चीजें चालू होती हैं तो भेद विज्ञान साइड में हो जाता है, हम उसमें आ जाते हैं। तो इस पर कुछ बताइए जरा। नहीं देखो ऐसा है कि भेद विज्ञान जो है वास्तव में हम जो करते हैं वो भेद विज्ञान का अर्थ पहले तो ये है कि हम चाहते क्या है। देखो जब हम क्रिकेट देख रहे हैं, ये सब देख रहे हैं, हमको उसमें आनंद क्यों आता है? इसलिए आनंद आता है कि हमें सही मायने में भेद विज्ञान है ही नहीं। हम तो शरीर की क्रियाओं की, अपने शरीर की क्रियाओं की, दूसरे शरीर की क्रियाओं को, और जो मेटेरियलिस्टिक जो चीजें हैं उनमें सुख मानते हैं। और मानते क्यों है? इसलिए क्योंकि मैंने शरीर को ही अपना स्वरूप माना हुआ है, यह शरीर मेरा है, दोनों चीजें हमने मानी हुई है। इसलिए हमको बाकी के जो पदार्थ हैं उनमें ही सुख मिलता है। अनादिकाल से यही तो हो रहा है, सुखी कर देंगे शरीर, है ना? अनादिकाल से हमारी यही मान्यता कि शरीर और उससे जुड़े हुए पदार्थ अगर मुझे निरंतर मिलते रहें और वो समस्त प्रकार से अनुकूल रहें, जैसा मैं चाहता हूं वैसे मुझे राग आदि की प्राप्ति कराते रहें, तो मैं अपने आप को सुखी महसूस करता हूं। इसलिए प्रतिकूलताएं जीवन में सबसे बढ़िया चीज है। ये जो चिंतन जीव का आता है, आप देखो कितने भी अपन ने बात करी थी कि आदिनाथ भगवान के जो नीलांजना का नृत्य में जो भंग हुआ, तो वो जो प्रतिकूलता आई उससे उनको लगा कि संसार में कुछ भी परमानेंट नहीं। किसी ने बिजली को चमकते देखा, किसी ने बालों, तो क्या दिखा? ये प्रतिकूलताएं जीवन में आना आवश्यक है। यहीं से टर्निंग पॉइंट शुरू होता है। आप वो क्रिकेट का मैच देखते देखते उसमें से कोई सी चीज से आप खुश हो जाते, कोई चारे साहब उसको इतने रन बनाने थे, देखो जल्दी लौट गया, आप दुखी हो गए। फिर किसी ने बोला गया नहीं वो अगले उसमें बनाएगा, आप फिर सुखी हो गए। ये हमारा क्षण क्षण बदलने वाले जो परिणाम हैं, जो शरीर आदि के आश्रय से होते हैं, ये स्वयं ही अनित्य हैं।
ये हमें कैसे सुख पहुंचा सकते हैं? थोड़ा एक क्लैरिटी और करना चाहता हूँ। जैसे आदिनाथ भगवान में जब निरंजना का जब नृत्य चल रहा था और उन्होंने एक क्षण में उसको पहचान लिया, जी तो इसका मतलब ये था कि उनका भाव नृत्य में नहीं था, वो एक क्रिया चल रही थी। उनका वेद विज्ञान अंदर से चालू था, तभी वो पहचान पाए, नहीं तो कैसे पहचान पाते? यदि वो नृत्य में मुग्ध होते थे, नृत्य में मुग्ध होते थे और नृत्य का आनंद ले रहे होते तो नहीं पहचान पाते थे। बहुत बढ़िया बात करी आपने। देखो, ये जितने भी जो तीर्थंकर नाम के जो होते हैं वो अणुव्रतधारी तो हो ही जाते हैं, तो उनका उतना गहरा राग में फंसना तो होता ही नहीं। ऊपर ऊपर से देखते, हम में से बहुत सारे लोग हैं, आप तो उन तीर्थंकर की बात कर रहे हो, मति श्रुत ज्ञान के धारी हैं, अणुव्रतधारी हैं, लेकिन हम और आप जो है वो भी, उनमें भी इतने इस वैरायटी के लोग मिल जाएंगे जो नाच देखते हुए भी नहीं देख रहे हैं। महिला संगीत में बैठे हुए हैं, लोग समझ रहे हैं कि ये भी जो है बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, और वो अपना चिंतन में लगा हुआ है कि क्या रखा है इन शरीरों में, है इन मटकते हुए जो है उद्गलों में क्या रखा है। ऐसा चिंतन करते हुए लोग आज भी पाए जाते हैं, और वो सम्यक दृष्टि भी नहीं है, सम्यक सन्मुख समय। हम और आप में बहुत सारे मिल जाएंगे। और अब जब से हमने शास्त्राध्याय शुरू किया है, हमारी परिणति भी ऐसी ही हो चली है, उन विषयों में उतनी तीव्रता से हम नहीं डूबते। इसका अर्थ यह है कि राग आदि में भी बहुत विविधताएं पाई जाती, अलग अलग स्टेजेस में होता। अब राजा थे तो राजा के नृत्य चल रहा था तो वो भी उसके पार्ट बन के बैठे हुए थे, लेकिन ऐसे तन्मय होकर के थोड़ी देख रहे थे कि जैसे बाकी लोग देख रहे थे। आपने बिल्कुल सही कहा कि अवधि ज्ञान भी जो है वो विशेष पूर्वक जब उसका उपयोग किया जाता है तब वो लगाया जाता है, सामान्य से लगता नहीं। तो उन्होंने विशेष कैसे लग गया उनका? उन परिस्थितियों का निर्माण ऐसा ही होना था, तो वो हुआ, ये बात अलग है। लेकिन जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा, और इस मार्ग को, इस बात को अपना करके हम स्वयं भी ऐसे रागादि के जहां प्रसंग बने उनमें अब मैं अपने आप को अलूफ कर सकता हूं, उससे विरक्त हो सकता हूं, है ना। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं ऐसे प्रसंगों में जानबूझ के बैठ जाऊंगा, निशा मैं अपने वहां विरक्त कर लूंगा, नहीं। कोशिश तो यही करना है, ऐसे प्रसंगों में फंसो ही मत। लेकिन अगर फंस भी गए हो तो वहां भी ऐसी कल्पना करना। पिक्चर में बैठा हुआ एक व्यक्ति सोच रहा है कि मेरा वो मित्र बहुत अच्छा है जो मंदिर चला गया, ये क्या मैं देख रहा हूं, इसमें क्या धरा है। ऐसा चिंतन वहां भी बैठ के कर सकता। तो आपने बिल्कुल सही कहा, हमें अपनी इन दशाओं का, इन सुधरी हुई परिस्थितियों का लाभ उठाना है। ठीक है शैलन जी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और किसी का कोई प्रश्न है? अभी हमने अगला कोई दोहा पढ़ा नहीं है सर, इसको आगे और बाद में तो थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। हाँ धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान का, जैसे धर्म ध्यान के 4 प्रकार हैं और शुक्ल ध्यान के 4 प्रकार हैं जी। इनका और विस्तार चाहिए आपको? हाँ सब बात से। तो मैं कभी आपको बताऊंगा एक दिन अपन लेकिन निकालेंगे। मैं एक बात वापस कहना चाहता हूँ कि जो आपने पहले कही बात कि जो हम धार्मिक क्रियाएं करते हैं, भजन पूजन करते हैं, जो रोजाना सुबह जाते हैं, वो कब क्रियाओं में बदल जाएं, वो ध्यान रखना है कि वो हम जा रहे हैं तो वहां पर जाके आनंद की अनुभूति होना ही चाहिए। नहीं तो और ऐसा कोशिश करनी चाहिए कि आनंद की अनुभूति हो। वो कब हमारी जो पूजा है और जो जो अपना अभिषेक है वो कब क्रिया नहीं बन जाए, वो हमको ध्यान रखना चाहिए। तो पहला ध्यान तो वहीं से चालू हो जाएगा अपना। बराबर, आपने बहुत सही बात कही कि वो जो रूटीन नहीं बन जाए। जैसे अपन वो कहते हैं ना, वो साहब वो फला फला औषधि जो है नहीं खाना चाहिए बार बार जो है, तो उसकी आदत पड़ जाती है। आदत पड़ जाती, तो आदत पड़ जाने का अर्थ हाँ कि क्योंकि वो असर नहीं करती, फिर आदतन आप खाते रहते, जब वो जितनी देर खाई तो उसका असर हो गया, फिर वो भी असर बंद हो जाता। उसी तरह से रूटीन के रूप में मैं जो पूजन आदि करता हूँ, जो धार्मिक क्रियाएं करता हूँ, उनका ज्यादा असर होता नहीं। तो क्या करूं? निरंतर देखूं कि उस पूजन करते हुए मुझे वो परमात्मा का स्वरूप जो कल समझ में नहीं आया था, आज उसमें कुछ थोड़ा समझ में आया क्या, आज कुछ मुझे विशेष आनंद आया क्या। अपन कई बार खुद ही कहते हैं आज साहब पूजन में बहुत आनंद आया। वो आनंद हमारा 2 प्रकार से हम उसको काउंट करते हैं। एक आनंद तो हमारा इसलिए होता है कि आज बहुत बढ़िया संगीत में पूजन हुई और हमारा तरन्नुम में मन चला गया और बहुत अच्छी आनंद आया, वो तो ऊपरी आनंद है, इंद्रियों वाला आनंद। और एक आनंद ये कि आज मुझे जैसे ही मैंने
पार्श्वनाथ भगवान की पूजन शुरू करी, मुझे उनका जो अणुव्रत वाला स्वरूप ध्यान आया, उनका जो, जब मैं अभिषेक की जो चिंतन कर रहा था तो मुझे ध्यान आया कि वो छोटे से बालक के अंदर में वो संपूर्ण बीज विद्यमान थे जो उन्हें तीर्थंकर के रूप में विकसित करने वाले थे। उनका चिंतन करते करते उसमें खो गया। तब मैं कहूंगा आज मुझे पूजा में विशेष आनंद आया। तो वो आनंद की वो परिभाषा है जिसमें आप अंदर से प्रफुल्लित होते हैं कि आज मैंने अपने अभीष्ट की जो पूजा की वो वास्तव में पूजा ही कही जाएगी। रूटीन नहीं बनने देना है। रूटीन में का अर्थ है कि करो तो रोज, उस हिसाब से तो रूटीन है, लेकिन खाली यही कि वो 8 द्रव्य लिए, इनको उधर से उधर ट्रांसफर किया और चल दी। ठीक है ना। तो अपन ने जो आज जो पढ़ा वो सबका पीछे भाव यही था कि मैं उस आत्मा को पहचानूं, जिस आत्मा को पहचान करके और उन गुणों में मैं स्वयं ही स्थापित होने वाला हूं, क्योंकि मैं ही तो आत्मा हूं। आत्मा कोई अलग नहीं है। अपन बोलचाल की भाषा में व्यवहार में बोलते रहते हैं, हमें अपने शरीर के अलावा आत्मा का भी ध्यान रखना चाहिए और वैसी आत्मा का ध्यान करना चाहिए, उसका गुणानुवाद करना चाहिए। ये सब खाली भेद करके बताए जाने वाली बातें हैं और भेद प्रकार से भेद करके बताई जाने वाली समस्त बातें व्यवहार में आती हैं। अपनी भूलचाल भाषा बदल दो। जब मैं बोलूं कि मैं, तो ध्यान रखना कि मैं का अर्थ क्या। जब आपको अटपटा लगने लगे, शरीर के को मैं कहते हुए आपको अटपटा लगने लगे, तो समझ लो कि सही रास्ते पे जा रहे हो। अभी तो हम शरीर के भाई साहब मैं हूं ना, जब तक मैं हूं तब तक आपका कुछ नहीं होगा। मैं का अर्थ क्या है यहाँ? मैं शरीर को मैं कह रहा हूं, आप चिंता मत करना, मैं हूं ना। अरे तुम क्या करोगे? सिद्धांत ही भूल गए। एक आत्मा दूसरी आत्मा, एक वस्तु दूसरी वस्तु को कुछ नहीं कर सकती है। देखो, अपने रूप को स्पष्ट रूप से जानने लगना, इस बात की प्रैक्टिस करना, निरंतर प्रैक्टिस करना, हर क्षण। हर क्षण का अर्थ क्या है? हर क्रिया में खोजना कि मैं कहाँ हूं। तो हमारा हो गया भेद विज्ञान, कहीं बैठने की जरूरत भी नहीं। यही प्रैक्टिस है। संसार में इतनी बड़ी प्रयोगशाला मिली है और उस प्रयोगशाला में पार्टिसिपेट करने वाले तमाम नर नारी उसके पात्र हैं। आपको पूरा मौका दे रहे हैं कि हम आपको कष्ट देंगे, आप संभल के रहना। हम आपको जो है ऊपर ऊपर से कुछ सुख की सामग्री देंगे, संभल के रहना, उनमें ही मस्त मत हो जाना। आर्टिफिशियल क्रिएशन की जरूरत नहीं है। जैसे कंप्यूटर पे सिमुलेट करते हैं ना इंजीनियर्स, कि कोई जो है किस परिस्थिति में, कभी कहीं पे कोई जो पाइप फट जाए, कहीं कुछ पंप फूट जाए तो आप क्या करोगे। तो उसको कंप्यूटर पे वैसी सिचुएशन बनाई जाती है और उसमें उनको सिखाया जाता है कि ऐसी परिस्थिति में क्या क्या हो रहा है और आप क्या करोगे। यहाँ तो सिमुलेशन की जरूरत कहाँ है। साक्षात ये आपके चारों तरफ वो पात्र विराजमान हैं जो आपको तरह तरह से फायदा नुकसान सो कार्ड दे करके परीक्षा करते हैं कि कितने आप आगे बढ़े। इसका लाभ लेना, ये प्रयोगशाला का लाभ अवश्य उठाना। ठीक है सर, और किसी का कोई प्रश्न हो? ललित जी समझ में आ रहा है? जब भी आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है उसको अप्लाई करते समय एक बात का बहुत जरूरी ध्यान रखा जाता है कि भले ही आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करो, 99% आपको रिजल्ट सही मिलेंगे, लेकिन उसमें 1% जो ह्यूमन माइंड है उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। बिल्कुल सही कहा। एक अमेरिका में एक हुआ था, अमेरिका में हडसन नदी में एक जहाज को उतारा गया। तो उस जहाज को जो कंपनी ने जहाज बनाया था, उन्होंने उसको 50 तरीके से सिमुलेशन करके उन्होंने बताया कि जब बर्ड ने जब दोनों इंजनों से टकराई और दोनों इंजन बस्ट हो गए तो वो कैसे आप लैंड कर सकते थे। और उस पर मुकदमा चलता है, मतलब पिक्चर है। तो फिर उसमें वो जो ह्यूमन एरर का जो परसेंटेज डालता है तो वो पूरी सिमुलेशन चेंज हो जाती है। तो जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कभी भी कंपेयर नहीं हो सकती। आत्म तरफ जब अनूठा है, ऐसा संसार में और कोई चीज है ही नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। क्या सिविजन साहब, ठीक है? बहुत बढ़िया। ऐसा सिमुलेशन कितना ही कर लो, वो सब आर्टिफिशियल कंडीशन है। यहाँ रियल कंडीशन के बीच में अपन सब जो कर रहे हैं, इसका लाभ उठाना है। जैसा उन्होंने उठाया गज कुमार मुनि ने, कह रहे ये शरीर जल रहा है तो जलने दो, यही तो मेरी प्रयोगशाला है कि शरीर के जलते हुए भी मैं
मैं नहीं जल रहा हूं ऐसा विश्वास पैदा होना, इसी का नाम परम समाधि है ना। संसार की कोई भी चीज से परेशान मत होना कि आप कहाँ फंस गए संसार में, फंस तो गए हो, लेकिन ये संसार की दशाएं ही तुम्हें निकालने के लिए पर्याप्त हैं। यही कारण बनेगी तुम्हें ऊपर धक्का देने के लिए, यहाँ कहाँ फंसे हुए हो, निकलो। क्या RP साहब? ऐसे भी कर रहे हैं। ठीक है विशाल। और मैं कुछ वैसे सिम्टम्स नहीं है, बस थोड़ा ज्यादा ही बैठा हूँ। सब ठीक है। चलिए ललित जी जिनवाणी स्तुति करेंगे। उसमें नहीं आ रहा। आए ना। मिथ्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु सी बखानी है। चहो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तोहे जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते दो, सदा देते दो। जिन वाणी माता की जय।